do to me what I've seen in the movies, but this really happening. My mind explodes. I can feel my bones shaking to the beat of my bleeding heart. An overload. Don't know how this goes, but I'm pretty sure you just made my world stop. I can't believe my eyes when I get close to you, close to you, close to you. So pretty I could die. I can't be close to you, close to you, close to you, close to you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीए फैमिली। आज एक और ख़ूबसूरत दिन और ख़ूबसूरत इवेंट। आज हम आए हुए हैं आयशा के स्कूल में। तो यहाँ पे वो जो ओल्ड वेस्टर्न ट्रेडिशंस होती थी शुरू में बहुत पहले, तो उस ज़माने में किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी के काम काज करते थे और किस तरह से अपने फूड का इंतज़ाम करते थे, गेम्स क्या होती थी बच्चों की, और किस तरह से छोटे छोटे घर होते थे करीब करीब। तो एक उन्होंने इसकी यहाँ पे भी शेप बनाई हुई है कि छोटे छोटे खैमे हैं सबके, और इस तरह से रहते थे मिनिमम सामान के साथ। और खेल कूद के लिए क्या होता था, तो वो शुरू से छोटे छोटे जगहों पे उन्होंने स्टॉल लगाए हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी ये थी, तो खाने के लिए वो क्या करते थे, तो जैसे कि हम तो ईस्ट से हैं, तो हम लोग तो ज़्यादातर शुरू से ही गंदम ही खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर कॉर्न खाई जाती है ना, मकई। तो वो दिखाया कि सिलबट्टे पे मकई किस तरह से पीसते थे, पीस के फिर आटा बनाते थे। दूसरी एक्टिविटी थी कि किस तरह से कपड़े धोए जाते थे। वो जो कपड़े धोने का स्टाइल है वो भी ज़रा हमसे मुख्तलिफ है। हम लोग हाथों से धोते हैं और इनकी स्पेशल एक चीज़ होती थी जिसे वो कपड़े को रब करके तो उसको साफ़ करते थे। तो बाकी जो लटकाने का तरीका है, हम तो यूँ ही तार पे डाल देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अब तो छोटी छोटी पिन्स आ गई हैं कि पिन्स के साथ लटकाते हैं। उसके अलावा ये कि हंटिंग के लिए कैसे क्या क्या करते थे, किस तरह से हंटिंग करते थे, वो एक्टिविटी है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे बच्चे अपने आप को बोरियों के अंदर ये वाली एक्टिविटी तो खैर हम भी करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। गांव में ये बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि हमारे घर में गंदम की बोरियां आया करती थी, अनाज की बहुत सारी बोरियां आती थी, तो ढेर लगे होते थे। तो जैसे ही बोरी खाली होती थी तो हम भी इसी तरह से खेलते थे। तो ये एक्टिविटी तो खैर मुझे भी बड़ी अच्छी तरह से याद है, होती थी। और आगे भी बच्चे कुछ और भी कर रहे हैं कि किस तरह से वो शेक करके कोई फूड बना रहे हैं। और सर पे ख़ास किस्म की उन्होंने टोपी की हुई है, हम लोग दुपट्टे करते थे, थोड़ा सा ये फ़र्क है। यहाँ पे जो है वो काउबॉय की जिस तरह से एक ट्रेडिशंस है कि काउबॉय स्टाइल की हैट होती है, और ख़वातीन इस तरह से कॉटन की कैप किया करती थी। तो आयशा ने भी की हुई है। तो टीचर्स ने भी इस तरह से ड्रेसअप किया हुआ है कि उस ज़माने में किस तरह से ख़वातीन रहा करती थी। ये जो सामने आपको वाइट जिसने एप्रन पहना हुआ है वो आयशा की टीचर है, तो उन्होंने उसी स्टाइल के कपड़े पहने हुए ना। और बस यही है, हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको एक खूबसूरत इवेंट दिखाएं और आप भी इंजॉय करें। और मेरे हस्बैंड कैमरे के पीछे इंजॉय कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि आज सारा एक्सप्लेन आप करें और मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ। आपको कैसा लग रहा है, चलिए ये पूछ लेते हैं। बच्चों को एंजॉय करता हुआ देख के तो बंदा और भी ज़्यादा वो होता है ना, कि एक्साइटमेंट भी होती है, और जब वो फील कर रहे होते हैं। वो रही आयशा, 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 मतलब पीपी, कम आयशा, कम हियर, आशु, कम हियर। ये वही थी, ये कोई और है, ये तो नहीं लग रही। आपने कब रखी है बैग, मैंने तो नहीं देखा। हे Yeah. Hi girls. Okay. बाल पीछे कर बार। छुट्टियाँ। अच्छा ये आपने कब रखी थी बैग में, आपने रखी थी? Yeah. कब? हाँ? ये आपका टेंट है? मैं आयशा का भी खैमा देख के आई हूँ, आयशा और उसकी फ्रेंड्स का था। कितनी हसीन हवा है, ठंडी। मौसम तो फिनिक्स का अब अच्छा हो गया ना। बहरहाल जब हम यहाँ आते हैं
तो हमें अपना बचपन, अपनी एक्टिविटीज़ भी याद आना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी है बस हमारे बच्चों के स्कूल में और जो रेगुलर पब्लिक स्कूल है उनमें बहुत फ़र्क है। जो रेगुलर पब्लिक स्कूल है उनकी बेस जो है वो बिल्कुल जदीद चीज़ों के ऊपर है कि जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, जो कुछ हो रहा है वो करते हैं। जबकि ये जो मेरे बच्चों का स्कूल मैंने चुना था वो इसलिए कि इसमें सारी ओल्ड ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस करते हैं, नोबल वे ऑफ लिविंग सिखाते हैं और वो जो अच्छी ट्रेडिशन थी उनको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में वैलेंटाइन गुजरा है, तो इस हवाले से आपको बताऊं कि स्कूल वालों की तरफ से अपडेट आया था कि हम सिर्फ नोबल ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस करते हैं स्कूल के अंदर। तो स्कूल के अंदर कोई फूल, कोई गिफ्ट्स एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करना, जिसने करना है वो स्कूल से बाहर करे। जबकि पब्लिक स्कूल वाले स्पेशल हैलोवीन पे, वैलेंटाइन पे पेरेंट्स को मैसेज भेजते हैं कि पूरी क्लास के लिए कार्ड्स भेजो, गिफ्ट्स भेजो, क्लास के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। तो इनके स्कूल में इसीलिए हमें ये जो बिल्कुल एक ओल्ड सेटअप नज़र आ रहा है कि लाइफस्टाइल कैसे होता था पहले, इसलिए कि ये बच्चों को के अंदर जो है वो कल्टीवेट करते हैं विजडम कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे और किस तरह से एक माइंडफुल लिविंग थी उनकी टेक्नोलॉजी से पहले। जदीद जो हमारा अहद है इससे पहले वाला अहद कैसे था। तो ये बहुत अच्छा लगता है ज़ाहिर है, और बच्चे भी इसको एंजॉय करते हैं, सीख रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं बात करते। रेत में से सोना निकाल रहे हैं, वो देखिए गोल्ड के छोटे छोटे वो पड़े हुए हैं। आई थिंक वो तो हमने देखा नहीं, आप वो देख के आते हैं। ओके, ये रेंच है ना? इधर गुलेल के साथ निशाने भी लगा रहे हैं। वो रही आयशा पीछे, she's collecting lemons. Are you done? Maybe not yet, but let's make sure everything's put away at least once. We're on balls. Who's got balls in their pockets? You have balls in your pockets? तो हम फिर जा रहे हैं क्योंकि आपका लंच होने वाला है ना। ऐसा ऑल ऑफ योर एक्टिविटीज, ओके? ये थी एक छोटी सी एक्टिविटी बच्चों की यहाँ पे। हम भी ये काम करते रहे हैं बचपन में, बहुत सारे किए हैं। अब ज़ाहिर याद ही आते हैं, अब कर तो सकते नहीं हैं, अब तो सिर्फ याद ही आते हैं। क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, वो पिट्ठू होते थे, पिट्ठूग्राम कहते थे। उसके अलावा गोलियाँ जो छोटी छोटी होती हैं, हाँ गोलियाँ खेलते थे। इसके अलावा हमारे पास वो होते थे चलाने के लिए, वो लाटू होते, उसको लाटू बोलते थे। यहाँ पे क्या कहते हैं उसको? I don't know. पता नहीं क्या कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इश्यूज़, देयर आर सो मैनी इश्यूज़। सो इस वजह से घरों के अंदर कुछ काम आप नहीं कर सकते, यू नो, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं कर सकते। सो इस तरह के स्कूल है, लेकिन ये बड़ा अच्छा सेटअप किया है एंड आई रियली लाइक्ड इट एंड एंजॉयड इट। आई होप कि आज का ये जो मॉर्निंग व्लॉग है आपने भी इंजॉय किया होगा और थोड़ी सी एक स्नीक पीक आपने देखी हमारे बच्चों की ज़िंदगी की भी, कि वो किस तरह से स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और क्या लर्न कर रहे हैं। अगर बच्चों के अंदर ये चीज़ें ना हो तो फिर हम खुद भी अपना बचपन याद नहीं कर सकते ना। हाँ। बड़ा मुश्किल है ना। तो यहाँ पे आके चलो अंदाज़ा होता है ना, फिर बंदा कंपेयर करता है अपनी चीज़ों को बच्चों की चीज़ों के साथ, बंदा कंपेयर करता है। लेकिन अगर ये एक्टिविटीज़ बच्चों की ना हो तो, लेकिन इस बात की खुशी होती है कि जो मुश्किल और सख्त वक्त हमने गुजारा है, कठिन टाइम, बच्चे अब जो है वो बेटर प्लेस पे हैं, हमें देख के खुशी होती है, हम इंजॉय कर रहे हैं। ये काइंड ऑफ हमारी सक्सेस भी है। चलो हमारी पुरानी बचपन की यादें और बाकी चीज़ें जो यहाँ पे आके आज ताज़ा भी हो गई और आपके साथ भी हम लोगों ने शेयर कर ली। तो उम्मीद है कि आपको भी ये चीज़ें देख के अपना कुछ बचपन और बाकी चीज़ें याद आएंगी। तो हमें यहाँ से अब इजाज़त दें इंशाल्लाह, और फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट